नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति यानी चाणक्य नीति में महिलाओं के कई दुर्गुणों के बारे में बताया है। महिलाओं के स्वभाव में कई ऐसे दुर्गुण पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष फिर भी ऐसी महिलाओं के साथ जीवन व्यतीत कर लेते हैं। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के एक ऐसे गुण के बारे में अपनी नीति में बताया है और ये भी कहा है कि अगर महिलाओं में वो गुण ना हो तो महिला परिवार, कुल और अपने पति का विनाश कर देती है। ऐसी स्त्री स्वर्ग जैसे घर को भी नरक बना देती है। इसलिए विवाह करने से पहले स्त्री के अंदर ये गुण है या नहीं, इसकी जांच अवश्य कर लेनी चाहिए, अर्थात अनर्थ होना तय है। दोस्तों, जिस प्रकार स्त्रियों में अवगुण होते हैं उसी प्रकार पुरुषों में भी अवगुण होते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में नीच पुरुष के अवगुण बताए हैं और स्त्रियों को ऐसे पुरुषों से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन दोस्तों, अधिकतर महिलाएं स्वेच्छाचारिणी होती हैं और इन बातों को ना मानकर अपने अनर्थ को निमंत्रण दे देती हैं और वो ऐसे पुरुष से विवाह कर लेती हैं जो कि उसे मृत्यु के मार्ग पर छोड़कर भाग जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महिला और पुरुषों के अवगुणों के बारे में और महिलाओं के उस गुण के बारे में जानेंगे जिसके ना होने पर महिलाएं अपने घर को बर्बाद कर लेती हैं। दोस्तों, कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री को अपने पति के लिए एकनिष्ठ होना चाहिए। उसे अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, इसलिए उसे अपने पति पर विश्वास होना चाहिए। जो स्त्री आज्ञाकारी नहीं होती और बात बात पर पति पर संदेह करती है, वो स्वयं कभी सुखी नहीं रह सकती और उसका पति भी कभी सुखी नहीं रह सकता। उस स्त्री का पति उस स्त्री से सदा ही दुखी रहता है। अगर किसी स्त्री में ये गुण होता है तो वो स्त्री श्रेष्ठ होती है और उस स्त्री का जीवन सुखी होता है। चाणक्य जी ने आगे बताया है ढोंग रचना। दोस्तों, महिलाएं ढोंग रचकर अपने पति को अनिष्टकारी कार्य करने को विवश कर देती हैं, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं। चाणक्य जी आगे बताते हैं बिना सोचे समझे काम करना। चाणक्य के अनुसार महिलाएं बिना सोचे समझे ही दूसरों की बातें सुनकर कोई भी काम कर देती हैं और हमेशा उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। चाणक्य नीति में आगे बताया गया है अत्यधिक लालच करना। दोस्तों, महिलाएं किसी भी बात को लेकर अत्यधिक लालच करती हैं और अपने लालच को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। चाणक्य जी आगे बताते हैं अपवित्रता। दोस्तों, स्त्री को जब कोई चाहने वाला मिल जाता है तो वो अपवित्रता दिखाने लग जाती है और मान मर्यादा को भूलकर रास्ता भटक जाती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं निर्दयता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य नीति के अनुसार महिलाएं अत्यंत निर्दयी स्वभाव की होती हैं। अगर कोई स्त्री किसी से द्वेष करती है तो मन ही मन उसकी मृत्यु की कामना करती है। चाणक्य नीति में दोस्तों आगे बताया गया है अहंकार। चाणक्य जी कहते हैं स्त्री को अगर अपने रूप पर अहंकार होता है तो वो सारे संसार को तिनके के समान समझती है और स्वेच्छाचारिणी बन जाती है। वो शस्त्र, दंड और अपमान किसी से नहीं घबराती और अपने ही मन की करती है। दोस्तों, चाणक्य जी ने आगे बताया है नीच पुरुषों के अवगुण। जिस प्रकार चाणक्य जी ने स्त्रियों के अवगुण बताए हैं, उसी प्रकार उन्होंने पुरुषों के अवगुण भी अपने नीति शास्त्र में बताए हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जो पुरुष अकारण ही पशुओं के प्राण लेता है, रात दिन नशा करता है, अपना कमाया हुआ सारा धन नशे में बर्बाद करता है और जुआ खेलता है, वो पुरुष नीच होता है। ऐसे पुरुष उन्नति नहीं कर पाते। नीच पुरुष का सबसे बड़ा अवगुण ये भी होता है कि वो सदा स्त्री संभोग की कामना करता है।
स्त्री चाहे अपनी हो या पराई, वो सभी स्त्रियों से संभोग करने की इच्छा रखता है और ऐसा पुरुष किसी भी स्त्री का सम्मान नहीं करता। उसके लिए स्त्री केवल भोग और विलास की वस्तु होती है। इसलिए ऐसे नीच पुरुष से दूर ही रहना उचित होता है और महिलाओं को इन पुरुषों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए।